अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काह्य को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भये कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करन रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। मोक्षार्थ प्रकाशक नामक ग्रंथ आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा रचित है और इसके दूसरे अधिकार पर हमने यहाँ चर्चा प्रारंभ की है। संसार अवस्था का स्वरूप का निरूपण करने वाला यह अधिकार है और यहाँ पहले जीव को कर्म बंधन है ऐसा कर्म बंधन का निदान ये सिद्ध किया। इसके बाद में कर्मों के अनादिपने की सिद्धि की अनेक प्रकार के प्रश्नोत्तर उठा के और फिर जीव और कर्म दोनों भिन्न हैं ऐसा सिद्ध किया। फिर ये जब दोनों भिन्न हैं, एक मूर्तिक है एक अमूर्तिक है, तो ऐसे अमूर्तिक आत्मा का मूर्तिक कर्मों के साथ किस प्रकार से बंधन होता है वो बात बताई। इसके बाद में हमारी बात चल रही थी 24 नंबर पेज पे घाती अघाती कर्म और उनका कार्य। कर्म कितने प्रकार के होते हैं तो हम देखते हैं कि कर्मों को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। सिद्धों का स्वरूप जो छड़ाला में बताया वहां कहा ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता। सिद्ध भगवान 3 प्रकार के कर्मों से रहित हैं। तो ये 3 प्रकार के कर्म कौन से हैं? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। द्रव्य कर्म है 8 प्रकार के। ज्ञानावर्णादि जो 8 कर्म हैं उनका नाम है द्रव्य कर्म। और जो मोह राग द्वेष आदि भाव हैं वो कहलाते हैं भाव कर्म। और जो शरीर और शरीर आदि जो संयोगी पदार्थ हैं वो सब कहलाते हैं नो कर्म। यहाँ हम कहें द्रव्य कर्म के उदय से जो प्राप्त सामग्री है वो कहलाती है नो कर्म। तो अब हम देखते हैं कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म ये हैं तो 3, लेकिन ये मिलते कैसे हैं? तो एक है द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म के भेद हैं 8। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय अंतराय, वेदनीय आयु, नाम और गोत्र, ये 8 हैं द्रव्य कर्म। अब इन 8 द्रव्य कर्मों को हम 2 भागों में बांटें। जैसे हम चार्ट बनाए तो सबसे ऊपर लिखेंगे द्रव्य कर्म, फिर द्रव्य कर्म के हमने 2 भाग किए। कौन से 2 भाग किए? एक घाती और एक अघाती। तो उनमें से 4 हैं, जो शुरू के 4 हैं ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये हैं घाती। और वेदनीय आयु, नाम और गोत्र ये हैं अघाती। तो ये तो द्रव्य कर्म हुए। अब भाव कर्म और नो कर्म कहाँ जाएंगे इसमें से? तो जो द्रव्य कर्म का उदय आया
द्रव्य कर्म के उदय से होते हैं घातिया कर्म के उदय से होते हैं भाव कर्म। द्रव्य कर्म एक और द्रव्य कर्म के हमने दो भाग कर दिए, घातिया और अघातिया। तो जो घातिया वाले द्रव्य कर्म हैं, घाती द्रव्य कर्मों का उदय आता है, तो उन घाती द्रव्य कर्मों के उदय से होते हैं वो कहलाते हैं भाव कर्म। और अघातिया जो द्रव्य कर्म है वो अघातिया द्रव्य कर्म के उदय में मिलते हैं नो कर्म। समझ में आ रहा है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, तीन चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं, लेकिन इनका आपस में रिलेशन क्या है कि द्रव्य कर्म के दो भेद हमने किए, घातीय और अघाती। तो जो घाती कर्म है वो घाती कर्म के उदय में होते हैं भाव कर्म, जिसे हमने पहले ये पढ़ रखा है ये शब्द कि घाती कर्म के उदय में होते हैं संयोगी भाव। क्या होता है घातिया कर्म के उदय में? मोह, राग, द्वेष आदि भाव या ज्ञान दर्शन आदि की जो परिणतियां हैं ये कहलाते हैं संयोगी भाव। तो घाती कर्म के उदय में, और घाती कर्म में मुख्य रूप से मोहनीय कर्म ही मुख्य रूप से लिया, समझ लीजिए वो सबसे ज्यादा बलवान है। तो घातिया कर्म के उदय से हुआ ये भाव कर्म, और अघातिया कर्म का जब उदय आता है तो अघातिया कर्म के उदय से मिलते हैं संयोग, और वो संयोग ही कहलाते हैं नो कर्म। द्रव्य कर्म के उदय से प्राप्त सामग्री को नो कर्म कहते हैं। और वो कौन से द्रव्य कर्म के उदय से? कि जो अघातिया द्रव्य कर्म है ना, वेदनी, आयु, नाम और गोत्र, इन द्रव्य कर्मों के उदय से यानी अघाती कर्मों के उदय से जो प्राप्त सामग्री है, जो सामग्री मिलती है, उसको कहते हैं नो कर्म। और घातिया कर्मों के उदय से क्या होता है? घातिया कर्मों के उदय से भाव होते हैं, अघातिया कर्मों के उदय से सामग्री मिलती है। घातिया कर्मों के उदय से जो भाव होते हैं उन्हें भाव कर्म या संयोगी भाव कहते हैं। तो ये समझ लीजिए एक मेन बात है हमको ध्यान रखने वाली कि घातिया कर्मों के उदय से हमारे भाव होते हैं। और घातिया कर्म किसे कहते हैं? घातिया कर्म किसे कहते हैं? कल बताया था, बोले पूजा, बोलेंगे पूजा। घातिया कर्म किसे कहते हैं? नहीं बोल लेंगे? चलिए, आत्मा का घात करे, थोड़ा सा करेक्शन करना है। हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं? बढ़िया। जीव के अनुजीवी गुणों का जो घात करे उन्हें कहते हैं घातिया कर्म। अनुजीवी गुणों का जो घात करे उन्हें घातिया कर्म कहते हैं। और अनुजीवी गुण किसे कहते हैं? हाँ, अनुजीवी गुण क्या होते हैं? कल हमारी बात हुई थी, कौन बताएंगे अनुजीवी गुण क्या होते हैं? किसी को खुद को बोलना हो तो अपना अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं कि मैं बता रही हूँ। बोलिए सुनीता आंटी। स्वभाव तो है, हाँ स्वभाव है। हाँ ठीक है, जो हमारे सुख दुख से संबंधित जो स्वभाव है ना वो कहलाते हैं अनुजीवी गुण। जिन गुणों से हमारे सुख दुख का संबंध है वो कहलाते हैं अनुजीवी गुण। और डेफिनेशन इसकी ऐसी आती है कि भाव स्वरूपी गुणों को अनुजीवी गुण कहते हैं। तो जो हमारे अनुजीवी गुणों का घात करे, और ये अनुजीवी गुण कौन से हैं? ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य, ये हैं हमारे अनुजीवी गुण। इनसे हमारे सुख दुख का संबंध है। एक तो नाम ही सुख आ रहा है साफ साफ में, तो ये कहलाते हैं अनुजीवी गुण। इन अनुजीवी गुणों का जो घात करे, अभी इसकी चर्चा आगे यहीं आने वाली है, टोटरमल जी साहब कर रहे हैं कि घात करने का क्या अर्थ है। अभी तो हम वही शब्द यूज में ले रहे हैं कि अनुजीवी गुणों का जो घात करे उसे कहते हैं घातिया कर्म। और ये घातिया कर्मों का क्या काम है? घाती अघाती कर्म और उनका कार्य, ये हेडिंग दिया है। तो घातिया कर्मों का क्या काम है कि हमारे ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य का घात करे। घातिया कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। तो ज्ञानावरण से क्या होता है कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण से तो जीव का जो स्वभाव, कौन सा स्वभाव
ज्ञान और दर्शन, उसकी व्यक्तता नहीं होती। व्यक्तता नहीं होती का मतलब है कि ज्ञान और दर्शन जो हमारा स्वभाव है, और हमारा स्वभाव है वास्तव में पूर्ण ज्ञान पूर्ण दर्शन रूप, केवल ज्ञान केवल दर्शन रूप हमारा स्वभाव है, और वो केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट नहीं हो रहा, उसका मतलब है व्यक्तता नहीं होती। व्यक्तता का मतलब है प्रकट होना। तो केवल ज्ञान केवल दर्शन यानी हमारा जो ज्ञान स्वभाव है वो ऐसे थोड़ी थोड़ी चीजों को जाने, ऐसा हमारा ज्ञान स्वभाव नहीं है। आगे को जान ले तो पीछे का नहीं जान पाए, पीछे का जान लिया तो आगे का नहीं जान पाए, ऐसा इतना हल्का हमारा ज्ञान का स्वभाव नहीं है वास्तव में। तो क्या है कि हमारे को तो तीन लोक अलोक और तीनों काल के समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में जानने देखने का हमारा स्वभाव है, लेकिन वो स्वभाव प्रकट नहीं हो पा रहा, इसका नाम है व्यक्तता नहीं होती। वो स्वभाव क्यों नहीं प्रकट हो पा रहा? क्योंकि ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का उदय है, ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के कारण। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण से तो जीव के स्वभाव जो ज्ञान दर्शन उनकी व्यक्तता नहीं होती, वो जो स्वभाव है वो प्रकट नहीं हो पाते। फिर क्या होता है? उन कर्मों के क्षयोपशम के अनुसार किंचित ज्ञान दर्शन की व्यक्तता रहती है। अभी एक प्रश्न है मेरा आपसे कि ज्ञान का क्षयोपशम होता है, ज्ञान का क्षयोपशम कम है तो ज्ञान कम होगा या ज्यादा होगा? ज्ञान का क्षयोपशम कम है तो ज्ञान कम होगा या ज्यादा होगा? मैं पूछती हूँ, वही बताएंगे। कुछ लोग तो अपना नाम नहीं डालते हैं, वो फोन का ही नाम आता रहता है, मुझे मालूम ही नहीं पड़ता है। बोलिए मोनिका भाभी, आप बोलिए। मोनिका भाभी, ज्यादा होगा। ज्ञान का क्षयोपशम कम है तो ज्ञान ज्यादा होगा, ये एक आंसर आया। बेला भाभी, ठीक है, आप म्यूट हो जाइए। बेला भाभी, ज्ञान का क्षयोपशम कम है तो ज्ञान कम होगा या ज्यादा होगा? बेला भाभी, ज्ञान तो है जितना ही है उसका, बस ज्ञान थोड़ी कम हो जाता है, ज्ञान तो सब में ही बराबर, मतलब केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान के क्षयोपशम के हिसाब से ज्ञान कम, यही तो बता रहे हैं यहाँ पे कि ज्ञानावरण कर्म का काम होता है। चलिए कोई बात नहीं। और मीना चाची, आप बोलिए। मीना चाची, मतलब जितना क्षयोपशम है उतना ज्ञान रहेगा। मेरा प्रश्न ये है कि ज्ञान का क्षयोपशम कम है तो ज्ञान कम होगा या ज्यादा? आपको कम या ज्यादा ये जवाब देना है। कम रहेगा। हाँ, क्षयोपशम कम है तो ज्ञान कम होगा, ठीक है। दो तरह के आंसर हो गए, एक ने कहा है कि ज्यादा होगा, एक ने कहा है कम होगा। कर दे। प्रीति, प्रीति बोलो। हाँ सॉरी, ज्ञानावरण का, बढ़िया। ज्ञानावरण का क्षयोपशम कम है तो ज्ञान कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। एक और किसी से पूछ लेती हूँ। हाँ अंशिका, अंशिका बोलो। दो पे चला दे। ना तो कम होगा ना ज्यादा होगा भाभी, जितना है उतना ही रहेगा। चलिए बस, मतलब मुझे तो ये देखना था कि कितना लोगों को, आप लोगों को इसका भाव, क्योंकि हमको जब तक ये भाव नहीं पता चलेगा कि क्षयोपशम कम होने का क्या मतलब है, क्षयोपशम ज्यादा होने का क्या मतलब है, तो समझ में ही नहीं आएगा। देखिए, ज्ञानावरण का क्षयोपशम अगर कम है, क्षयोपशम कम है तो ज्ञान कम होता है। ज्ञानावरण का क्षयोपशम ज्यादा है, हम ऐसे वाक्य यूज में लेते हैं, हमारे तो ज्ञानावरण का क्षयोपशम कम है, हमारे तो क्षयोपशम कम है। ज्ञानावरण शब्द भी हम कम बोलते हैं, ऐसा आपने बोलते सुना होगा आपस में, हमारे समझ लो धार्मिक चर्चाओं में, कि हमारे तो ज्ञान का क्षयोपशम बहुत मंद है, हमारे ज्ञान का क्षयोपशम, इनका तो ज्ञान का क्षयोपशम बहुत अच्छा है, ज्यादा है। तो क्षयोपशम ज्यादा है का मतलब है कि ज्ञान ज्यादा है, क्षयोपशम कम है का मतलब है ज्ञान कम है। ज्ञानावरण वो है कर्म, उसका क्षयोपशम ज्यादा है, उसका क्षयोपशम ज्यादा है, यानी क्षयोपशम का मतलब है कि वो ज्ञान को प्रकट होने दे रहा है।
क्षयोपशम का मतलब है कि कर्म की ऐसी अवस्था कि वो पूरा कर्म अपना जो गुण है उसको पूरा ढक नहीं पा रहा। हमारा जो गुण है, ज्ञानावरण कर्म से संबंधित गुण कौन सा है? ज्ञान। वो ज्ञानावरण कर्म हमारे ज्ञान गुण को पूरा ढक नहीं पा रहा, कुछ उसके कारण ज्ञान खुल रहा है, ज्ञान दिखाई दे रहा है, वो कहलाती है पोजीशन क्षयोपशम। क्षयोपशम का मतलब है कि कुछ उस कर्म का कुछ उदय भी है, कुछ दबा हुआ भी है, ऐसी जो स्थिति है वो कहलाता है क्षयोपशम। तो ज्ञानावरण के क्षयोपशम से किंचित ज्ञान दर्शन की व्यक्तता रहती है, जिसके जितना क्षयोपशम है, और ये क्षयोपशम पूरे जीवन भर एक सा नहीं रहता है। हर समय ये क्षयोपशम, ये जो कर्म का समझ लीजिए जो चल रहा है, हमारा ज्ञान हर समय एक सा नहीं रहता है। हम नोटिस करते हैं, कभी हमें ज्ञान समझ लीजिए कभी बचपन में कम होता है तो बाद में ज्यादा हो जाता है, कभी बचपन में ज्यादा होता है तो बाद में सब भूल जाते हैं। ऐसा हमने अपने जीवन में भी देखा होगा और आसपास में भी हमको ऐसा समझ में आता है। तो वो कैसे होता है कि ज्ञानावरण कर्म का जितना जैसा समझ लीजिए वो स्थिति है, कर्म का जितना क्षयोपशम है, तो जितना क्षयोपशम है उतना तो ज्ञान प्रकट है, और जितना उदय है उतना ज्ञान प्रकट नहीं है। ज्ञानावरण कर्म का जितना क्षयोपशम है उतना ज्ञान प्रकट है, और जितना उदय है उतना ज्ञान प्रकट नहीं है। सेम टू सेम दर्शनावरण में है। ज्ञानावरण दर्शनावरण साथ ही रहते हैं, साथ ही उनकी सब एक सा ही उसका कार्यक्रम होता है। तो अब देखिए फिर से, ज्ञानावरण दर्शनावरण से तो मतलब उसके उदय से तो जीव के स्वभाव जो ज्ञान दर्शन उनकी व्यक्तता नहीं होती। ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदय, उसका जो जीव का स्वभाव है ज्ञान दर्शन, उनकी व्यक्तता का मतलब है वो ज्ञान दर्शन प्रकट नहीं हो पा रही, वो व्यक्तता। उन कर्मों के क्षयोपशम के अनुसार किंचित ज्ञान दर्शन की व्यक्तता रहती है। वो जितना उसका क्षयोपशम है उस कर्म का, तो जितना क्षयोपशम है उतना वो गुण, वो ज्ञान और दर्शन वो प्रकट रहता है, व्यक्त रहता है। समझ में आया इतना? क्षयोपशम का अर्थ, क्षयोपशम होता है तो वो ज्ञान प्रकट होता है, क्षयोपशम नहीं होता है तो ज्ञान प्रकट नहीं होता है, ऐसा। तथा मोहनीय से जो जीव के स्वभाव नहीं है, ऐसे मिथ्या श्रद्धान व क्रोध मान माया लोभादि कषाय उनकी व्यक्तता होती है। देखो ऊपर क्या कहा था? ऊपर कहा था जीव के स्वभाव जो ज्ञान दर्शन जो स्वभाव हैं उनकी व्यक्तता नहीं होती है, और नीचे क्या कह रहे हैं कि जो जीव के स्वभाव नहीं है ऐसे जो भी लोभादि कषाय उनकी व्यक्तता होती है। यानी कर्म के उदय के कारण स्वभाव की व्यक्तता नहीं होती है, और जो स्वभाव नहीं है उनकी व्यक्तता होती है। समझ में आ रहा है? फिर से, मोहनीय से जो जीव के स्वभाव नहीं है, ऐसे मिथ्या श्रद्धान व क्रोध मान माया लोभादि कषाय उनकी व्यक्तता होती है। मोहनीय कर्म का काम क्या है कि श्रद्धा को विपरीत बनाना और चारित्र में कषाय उत्पन्न कराना, ये मोहनीय कर्म का काम है, उससे वो काम होता है। तथा अभी जितना उन्होंने हेडिंग दिया है ना उतनी ही बात कर रहे हैं। अभी इनके संबंध में और आगे दूसरे अधिकार में भी और तीसरे अधिकार में भी ये कर्मों के बारे में कैसी कैसी इनके उदय में परिस्थितियां बनती है, वो सारा वर्णन अभी आगे आने वाला है, और वो बहुत ही समझ लीजिए प्रैक्टिकल है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि हमारे जीवन को खोल के रख दिया है, इस तरह का वो वर्णन है पूरा। तथा अंतराय से जीव का स्वभाव दीक्षा लेने की सामर्थ्य रूप वीर्य उसकी व्यक्तता नहीं होती। फिर से क्या कह रहे हैं? स्वभाव की व्यक्तता नहीं होती। कौन सा स्वभाव है? अंतराय कर्म हमारे वीर्य गुण का घात करता है। वीर्य का मतलब है शक्ति, ताकत, पावर, बल। हमने जो पहले अधिकार में अरहंतों का स्वरूप पढ़ा था, उसमें अनंत वीर्य के द्वारा, अनंत वीर्य का क्या काम था कि अनंत वीर्य के द्वारा ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं, ये बताया था। वो कैसी सामर्थ्य थी कि वो केवल ज्ञान रूप लोकालोक के समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में जाने, देखें
और अनंत सुख का उपभोग करें। ऐसी जो सामर्थ्य है, ये सामर्थ्य कहाँ से आती है कि वीर्य नामक जो गुण है, उस वीर्य नामक गुण के कारण ऐसी सामर्थ्य होती है। लेकिन अंतराय कर्म के उदय के कारण वो ऐसी अपनी सामर्थ्य की व्यक्तता यानी वो सामर्थ्य प्रकट नहीं हो पाती। जैसे समझ लीजिए हमारे में ताकत है 20 किलो वजन उठाने की, 20 किलो वजन उठाने की हमारे में ताकत है, लेकिन किसी ने हमको रोक रखा है कि तुम बिल्कुल नहीं उठाओगे, कुछ भी नहीं करोगे, हिलोगे भी नहीं। तो सामर्थ्य तो है, लेकिन वो सामर्थ्य प्रकट नहीं हो रही है। पर क्या होता है, उसके क्षयोपशम के अनुसार किंचित शक्ति होती है। जितना वो अंतराय का क्षयोपशम होता है उतनी उस वीर्य की व्यक्तता होती है। जैसे ऊपर बताया था, ज्ञानावरण दर्शनावरण का जितना क्षयोपशम होगा उतना ज्ञान दर्शन प्रकट होगा। उसी प्रकार अंतराय का जितना क्षयोपशम होता है उतना वो वीर्य की सामर्थ्य प्रकट होती है। इस प्रकार घातिया कर्मों के निमित्त से जीव के स्वभाव का घात अनादि ही से हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहले तो स्वभाव रूप शुद्ध आत्मा था, पश्चात कर्म निमित्त से स्वभाव घात होने से अशुद्ध हुआ। इस प्रकार क्या हुआ कि ये घातिया कर्मों के निमित्त से जीव के स्वभाव का घात हुआ। तो स्वभाव का घात कब करा? भाई स्वभाव प्रकट था पहले, फिर वो घातिया कर्म आए, उन्होंने वो स्वभाव का घात कर दिया, तो वो स्वभाव अप्रकट हो गया। ऐसा नहीं है, अनादि से ही ये स्वभाव का घात किया गया है, स्वभाव का घात हुआ है कर्मों के द्वारा। तो जब वो स्वभाव प्रकट ही नहीं था तो उसका घात कैसे किया? ये प्रश्न है यहाँ पर, अभी नीचे उठा रहे हैं ये प्रश्न। पहले इस बात को समझें कि इस प्रकार घातिया कर्मों के निमित्त से जीव के स्वभाव का घात अनादि ही से हुआ है। कोई प्रश्न करे कि ऐसा ही है, जो घातिया कर्मों ने जो काम किया वो कब से हुआ? कि अनादि काल से ही। पहले ही सिद्ध कर दिया है कर्म बंधन अनादि से है, और ये जो कर्म है वो अपना काम जब से है तब से ही बिल्कुल बराबर करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले तो स्वभाव रूप शुद्ध आत्मा था, पश्चात कर्म निमित्त से स्वभाव घात होने से अशुद्ध हुआ। अब यहाँ तर्क है, घात नाम तो अभाव का है। अभाव मतलब घात मतलब नाश कर दिया, खत्म कर दिया बिल्कुल। सो जिसका पहले सद्भाव हो उसका अभाव कहना बनता है। यहाँ स्वभाव का तो सद्भाव है ही नहीं, घात किसका किया? जब आप कह रहे हो कि अनादि से जीव को वो केवल ज्ञान नहीं था, केवल ज्ञान रूप प्रकट ही नहीं था, तो जब वो स्वभाव पहले है ही नहीं तो फिर घात किसका किया? घात तो उसको करे कि पहले हो फिर उसको नाश करे, शत्रु पहले हो फिर उसको खत्म करे। तो यहाँ वो स्वभाव था ही नहीं, जिस चीज को यहाँ घातना कहा जा रहा है वो स्वभाव यह पहले से था ही नहीं, तो फिर वो उसने कर्मों ने घात किया किसका? प्रश्न समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो अभी पूछ सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बीच में ही प्रश्न क्या कर रहे हैं कि जब वो घात नाम तो अभाव का है कि नाश कर दिया, तो पहले कोई चीज है फिर उसका अभाव करें तब तो बनता है कि कोई चीज एग्जिस्टेंस किसी की है फिर उसको हटा दिया। जब कोई चीज है ही नहीं, सद्भाव ही नहीं है, तो घात किसका किया? देखिए अब ये जो स्वभाव है, ये स्वभाव, ये जो घात कर रहे हैं ये किस तरह से कर रहे हैं? जीव का स्वभाव होता है एक तो शक्ति रूप स्वभाव होता है, और एक होता है पर्याय में प्रगटता रूप, उसे बोलते हैं व्यक्ति रूप। एक शक्ति रूप स्वभाव है और एक व्यक्ति रूप स्वभाव है। तो किसका घात किया? कि ये पर्याय में प्रकट नहीं होने दिया, जो व्यक्ति होने वाली थी, व्यक्तता, व्यक्ति मतलब व्यक्तता, प्रगटता, उस प्रगटता का घात किया है, शक्ति का घात नहीं किया है। एक शक्ति रूप जो हमारा स्वभाव था उसका घात नहीं किया है। घात मतलब स्वभाव को प्रकट नहीं होने देना, उसका नाम ही यहाँ पर घात करना है। जो हमारा पूर्ण स्वभाव था, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य रूप जो पूर्ण स्वभाव था, उस स्वभाव को प्रकट नहीं होने दिया, उसी का नाम घात करना है।
जैसे कि कोई बच्चा बहुत समझ लीजिए ब्रिलियंट हो, टैलेंटेड हो, और उसको अगर वो पढ़ लिख जाता तो वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता, इंजीनियर बन जाता, कुछ भी जो भी। लेकिन समझ लीजिए कि उसके घर वालों ने उसको आगे पढ़ने नहीं दिया, तो क्या कहते हैं कि इसकी टैलेंट को खत्म कर दिया। तो वो टैलेंट, जैसे अभी 10th में 12th में ही है, लेकिन लगता था, ऐसा सोच सकते थे अपन कि ये बड़ा होके बहुत बड़ा अच्छा इंजीनियर बन जाता, लेकिन उसको आगे पढ़ाई लिखाई नहीं कराई, दुकानदारी में लगा दिया। तो क्या कहते हैं आसपास वाले लोग कि आपका बच्चा इतना अच्छा इंटेलिजेंट, 10th में इतने मेरिट में आया, 10 CGPA आए, इतने परसेंटेज आई, और आपने इसके सारे टैलेंट को खत्म कर दिया। तो खत्म तो जब करें कि जब वो बन गया होता इंजीनियर और फिर उसके सर्टिफिकेट फाड़ दिए होते, तब तो समझ में आता कि घात कर दिया। जब वो प्रकट ही नहीं हुई है चीज, तो फिर घात किसका करें। तो कह रहे हैं कि वो शक्ति रूप जो स्वभाव था, उसमें ऐसी शक्ति थी कि वो पढ़ लिख जाता तो ऐसा बन जाता, तो ऐसे उसके शक्ति रूप स्वभाव का घात किया। देखिए समाधान में क्या कह रहे हैं, जीव में अनादि ही से ऐसी शक्ति पाई जाती है कि कर्म का निमित्त न हो तो केवल ज्ञानादि अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते। अनादि से ही जीव में ऐसी शक्ति है कि यदि ये कर्म का निमित्त नहीं होता तो केवल ज्ञान प्रकट ही रहता। केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय रहता है, अनादिकाल से चला आ रहा है, इसलिए केवल ज्ञान प्रकट नहीं है। यदि ये केवल ज्ञानावरण कर्म नहीं होता तो वो अपने स्वभाव रूप केवल ज्ञान रूपी अनादि से रहता। तो अनादि से ही ऐसी शक्ति पाई जाती है कि कर्म का निमित्त न हो तो केवल ज्ञानादि अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते, परंतु अनादि ही से कर्म का संबंध पाया जाता है, इसलिए उस शक्ति की व्यक्तता नहीं हुई। अनादि से ही क्योंकि कर्म का संबंध है, जब से जीव, मतलब जब से तो कहना होता ही नहीं, अनादिकाल से ही ये जीव है और ऐसी शक्ति सहित है कि केवल ज्ञान आदि प्रकट रहें, लेकिन वो अनादि से ही साथ में कर्म भी है, और वो कर्म है वो उसकी उस शक्ति को घात करता है, शक्ति को प्रकट नहीं होने देता है। परंतु अनादि ही से कर्म का संबंध पाया जाता है, इसलिए उस शक्ति की व्यक्तता नहीं हुई। व्यक्तता नहीं हुई यानी वो शक्ति प्रकट रूप में सामने नहीं आ पाई। शक्ति तो थी, टैलेंट तो था, लेकिन वो सबके सामने नहीं आ पाया, उसका नाम है शक्ति की व्यक्तता नहीं हुई। अतः शक्ति अपेक्षा स्वभाव है, उसका व्यक्त न होने देने की अपेक्षा घात किया कहते हैं। जो यहाँ बार बार में कह रहे हैं कि जीव के स्वभाव का घात किया, ज्ञानावरण दर्शनावरण ने जीव के स्वभाव का घात किया, तो स्वभाव के घात किया इसका क्या अर्थ है। कर्मों ने जीव के स्वभाव का घात किया, इसका क्या अर्थ है। तो कह रहे हैं कि जीव का जो शक्ति अपेक्षा स्वभाव है उसका व्यक्त न होने दिया, जीव की जो शक्ति रूप स्वभाव था उसको व्यक्त नहीं होने दिया, प्रकट नहीं होने दिया, इसी अपेक्षा से वो घात किया, ऐसा कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले केवल ज्ञान प्रकट था और फिर कर्म आ गए तो वो केवल ज्ञान फिर खत्म हो गया और ऐसे उसके स्वभाव का घात किया, ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे तथा अब ये घातिया कर्मों की बात हो गई। 4 घातिया कर्म थे, चारों का बता दिया। ज्ञानावरण दर्शनावरण वो ज्ञान का घात करते हैं, मोहनीय श्रद्धा और चारित्र का घात करता है, और अंतराय हमारी शक्ति का घात करता है। अब अघातिया कर्म तथा 4 अघातिया कर्म हैं, पेज नंबर 25। उनके निमित्त से इस आत्मा को बाह्य सामग्री का संबंध बनता है। अभी जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, द्रव्य कर्म के 2 भेद किए थे, घातिया कर्म और अघातिया कर्म। तो घातिया कर्म से क्या हो रहे थे, वो भाव कर्म कहें या संयोगी भाव कहें, और अघातिया कर्म के उदय से क्या होता है, बाह्य सामग्री, जिसे हमने शब्द दिया है नो कर्म या संयोग। अघातिया कर्मों के उदय से नो कर्म मिलते हैं अथवा कहो तो संयोग मिलते हैं, जो भी जितनी भी बाहरी हमारी सामग्री है। द्रव्य कर्म के उदय से प्राप्त जितनी भी सामग्री है वो सब हमारा नो कर्म है।
तो वहां अब पहला कर्म है अघातियों में वेदनीय। वहां वेदनीय से तो शरीर में अथवा शरीर से बाह्य नाना प्रकार सुख दुख के कारण पर द्रव्यों का संयोग जुड़ता है। वेदनीय कर्म के दो भेद हैं, एक साता वेदनीय और एक असाता वेदनीय। जो अनुकूलता का वेदन कराए वो साता वेदनीय, और जो प्रतिकूलता का वेदन कराए वो असाता वेदनीय। अनुकूलता के वेदन में क्या होता है, हमें सुख फील होता है, और प्रतिकूलता के वेदन में दुख फील होता है। तो कह रहे हैं कि वेदनीय से शरीर में अथवा शरीर से बाह्य नाना प्रकार सुख दुख के कारण पर द्रव्यों का संयोग जुड़ता है। वेदनीय कर्म के कारण ऐसे संयोग मिलते हैं कि अगर साता वेदनीय का उदय होता है तो हमें सुख के कारण संयोग मिलते हैं, और असाता वेदनीय का उदय होता है तो दुख के कारण संयोग मिलते हैं। अभी एक प्रश्न ये है, अभी अघातिया कर्मों की बात। घातिया कर्मों में हमने देखा था क्षयोपशम शब्द आ रहा था। अभी यहाँ अघातिया कर्मों में क्षयोपशम होगा क्या? वेदनीय कर्म के क्षयोपशम से सुख होता है, जैसे घातिया कर्म में ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से ज्ञान प्रकट हो रहा था, ऐसे वेदनीय कर्म के क्षयोपशम से सुख हो और वेदनीय कर्म का क्षयोपशम कम हो तो दुख हो। ऐसा होता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? बोलिए, कौन है और क्लास में? हाँ, ऐसा नहीं होता है। वेदनीय कर्म में अघातिया कर्मों में क्षयोपशम नहीं होता है। अघातिया कर्मों का या तो उदय होता है या क्षय होता है। उपशम और क्षयोपशम ये दोनों अवस्थाएं अघातिया कर्मों में नहीं होती। देखिए, जो चार अवस्थाएं हैं कर्मों की, उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम, तो उदय तो सब कर्मों में होता है और क्षय भी सब कर्मों में होता है। सिद्ध बन जाएंगे तो नष्ट होंगे ही सारे कर्म, और कर्मों का समझ लो वो उदय आंशिक आंशिक रूप में वो उदय भी सब कर्मों का होता है। तो उदय और क्षय तो आठों कर्मों में होता है। अब दो बच गए बीच के, उपशम और क्षयोपशम। तो उपशम मात्र मोहनीय कर्म में ही होता है। मोहनीय कर्म के अलावा और किसी भी कर्म में उपशम नहीं होता है। और क्षयोपशम केवल घातिया कर्मों में होता है, चारों घातिया कर्मों में। अघातिया कर्मों में क्षयोपशम नहीं होता है। उपशम मात्र मोहनीय कर्म में ही होता है। उपशम का मतलब है कुछ पूछ रहे हैं कोई? आवाज नहीं आ रही अच्छे से। हाँ, उपशम का मतलब है कर्मों को दबाना। जो कर्म उदय में बताया था कल कि वो फल देने को तैयार है, फल देते हैं, वो कहलाता है उदय। और उपशम का मतलब है उनको अभी बेहोश कर दिया, दबा दिया, तो वो जो फल देने की उनकी पावर थी वो पावर अभी उनकी मंद पड़ गई। क्योंकि वो जैसे कोई समझ लीजिए ताकतवर शत्रु हो तो क्या करते हैं, जैसे कभी कभी ऐसे होता है ना कि कोई व्यक्ति बहुत परेशान कर रहा है तो थोड़ी देर उसको सुला दो, नींद। जैसे अपन तो बच्चों से ही छोटे बच्चे होते हैं और वो बहुत ज्यादा रो रहा है परेशान, अपन तो ऐसे लगता है अपन थोड़ी देर इसको सुला दो, तो थोड़ी देर सो गया तो अभी शांति है। तो ऐसे ही कर्मों से हम परेशान हैं तो इन कर्मों को थोड़ी देर सुला दो। तो सुलाना का मतलब सुलाना मतलब उपशम। उपशम का मतलब है उनको दबा दिया, उनकी शक्ति को मंद कर दिया। तो ये उपशम केवल मोहनीय कर्म में ही होता है। बाकी के जो तीन घातिया कर्म है उनमें उपशम नहीं होता है। और क्षयोपशम का मतलब है कि कुछ उदय है कुछ उपशम है, इस तरह की जो स्थिति है वो कहलाती है क्षयोपशम। अभी यहाँ प्रश्न है, हाँ बोलिए। हाँ, वही मैं आगे पूछ रही थी कि अगर ज्ञानावरण दर्शनावरण में उपशम हो जाए, अन्य कर्मों में उपशम क्यों नहीं होता? उपशम का मतलब है उस कर्म को कुछ देर के लिए पूरा का पूरा दबा दिया। तो वो जितनी देर के लिए वो कर्म पूरा का पूरा बेहोश होगा, दबेगा, उतनी देर के लिए वो जो हमारा गुण था, उस कर्म से रिलेटेड जो गुण था जिसका वो घात कर रहा था, वो गुण उतनी देर के लिए प्रकट हो जाता है।
जितनी देर के लिए वो संबंधित जो भी कर्म है, जिस गुण से रिलेटेड जो कर्म है, वो जितनी देर के लिए उपशमित होगा, दबेगा, बेहोश होगा, उतनी देर के लिए वो स्वभाव प्रकट हो जाएगा। और वो कर्म क्योंकि बेहोश हुआ है, और बेहोश परमानेंट पोजीशन नहीं होती है, तो वो थोड़ी देर बाद वापस से उदय में आ जाता है। तो उदय में आ जाता है तो वो जो अपना स्वभाव प्रकट हुआ था, वो स्वभाव वापस से ढक जाता है। ऐसा होता है उपशम में। उपशम हमेशा थोड़ी देर के लिए, अंतर्मुहूर्त के लिए ही होता है। तो अब ज्ञानावरण का उपशम हो जाए। ज्ञानावरण कर्म का काम क्या है? मेनली ज्ञानावरण कर्म का काम है केवल ज्ञान प्रकट नहीं होने देना। तो अब ज्ञानावरण कर्म का कर दिया हमने उपशम। उपशम का मतलब है दबा दिया। तो थोड़ी सी देर के लिए हमने ज्ञानावरण को दबाया, तो थोड़ी सी देर के लिए हमारे पास केवल ज्ञान आ गया। अब ये तो थोड़ी सी देर के लिए दबा है, और फिर थोड़ी देर बाद वो ज्ञानावरण वापस उदय में आएगा। तो वापस उदय में आएगा तो वो केवल ज्ञान फिर से चला जाएगा। तो ऐसा कभी होता नहीं है। एक बार पूर्ण स्वभाव रूप केवल ज्ञान प्रकट हो जाए तो फिर दोबारा कोई कर्म का उदय उसे ढक नहीं सकता। तो इसलिए ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय में उपशम नहीं होता। इसी तरह से अघातिया कर्म है। अघातिया कर्म के उदय से तो सामग्री मिलती है, संयोग मिलते हैं, तो उनमें ये उपशम वाली पोजीशन नहीं बनती है। मैं आज अभी आप लोगों से ये, अगर अपनी क्लास अभी बंद होती है ना अचानक, तो आप लोग वापस से उस लिंक को क्लिक करके देखना, ट्राई करेंगे कि क्लास वापस चालू होती है क्या। 5-7 सेकंड लगेंगे, उसी लिंक को फिर से एक बार क्लिक करना। तो अगर अपनी कुछ पंक्ति अधूरी होगी तो अपन उसे पूरा कर सकेंगे, वरना तो टाइम हो गया है अपना। तो मैं तो फाइनल करती हूँ एक बार कि जो घातिया कर्म है, घातिया कर्मों में तीन यानी चारों, समझ लीजिए मोहनीय कर्म में तो चारों अवस्थाएं बनती है, उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम। और ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय में 3 पोजीशन बनती है, उदय, क्षयोपशम और क्षय। और जो अघातिया कर्म है उनमें 2 ही पोजीशन बनती है, उदय और क्षय। इस तरह से ये कर्मों की अवस्थाएं होती हैं। थोड़ा बहुत ये शब्द अभी मतलब पहली बार समझ में जितना आ रहा है ना, दोबारा जब हम सुनेंगे अपने आप ही वो चीज क्लियर हो जाएगी। पहली बार में हमको इतना नहीं आता है। मटके पर पहले पानी की बूंद पड़ती है तो गीला दिखता नहीं है, लेकिन वो कुछ ना कुछ काम करती है। इसलिए अभी जितना समझ में आया है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी समझ में आया है तो भी कोई बात नहीं है, दोबारा सुनेंगे तो सब समझ में आएगा। अभी वो शुरू से अपन ने 5 भाव वगैरह इतना पढ़ा नहीं है ना, इसलिए। तो देखिए यहाँ है अघातिया कर्म, वेदनीय कर्म। तो वेदनीय से शरीर में अथवा शरीर से बाह्य नाना प्रकार सुख दुख के कारण परद्रव्यों का संयोग जुड़ता है। हाँ प्रीति बोलो। ये ज्ञानावरण में जो क्षयोपशम हो रहा है उसमें इसकी सर्वघाती कर्मों का होता है कि ये जो आपने होते हैं नवस्कर उपशम और क्रियाभावी है जो सर्वघाती देशघाती का उदय होता है। हाँ तो देखो जो देशघाती है ना, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, इनमें दोनों टाइप के स्पर्धक होते हैं। मति ज्ञान मतलब जो भी चारों देशघाती हैं, तो उनके जो सर्वघाती स्पर्धक हैं, देखिए ऐसा नहीं है। अभी हमें क्षयोपशम का मतलब क्या है मति ज्ञान का, कि अभी हमको हिंदी का तो ज्ञान है, मतलब हिंदी तो हमको जैसे अभी हिंदी का ज्ञान है, तो हमारे हिंदी ज्ञानावरण जैसे मति, ये एक शब्द लिया है अभी कॉमन रूप से, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, लेकिन अलग अलग पदार्थों को ढकने वाले कर्म का नाम अलग अलग होता है। एक्चुअल में हमको रुमाल का ज्ञान नहीं हो रहा, अभी मान लीजिए रुमाल किसी चीज के नीचे ढक जाए तो रुमालावरण, पेन छुप जाए तो पेनावरण, ऐसे अलग अलग विषय से संबंधित कर्म का नाम भी अलग अलग होता है। तो अभी हमको हिंदी का ज्ञान है, तो समझ लीजिए कि हिंदी ज्ञानावरण कर्म का तो हमारे को क्षयोपशम है, यानी उसका उघाड़ है, वो प्रकटता है। और हमें कन्नड़ का, तमिल का ज्ञान नहीं है, तो तमिल ज्ञानावरण, कन्नड़ ज्ञानावरण कर्म का उदय है। तो जो भी चीज का हमको ज्ञान है उसके संबंध में कहलाता है क्षयोपशम, और जो भी चीज का हमको ज्ञान नहीं है
उसके संबंध में कहलाता है उदय। ऐसी परिस्थिति इसमें बनती है। और वो जो परिभाषा के आधार पे आप पूछ रहे हो वो अपन लगाएंगे बाद में। अभी क्या कि यहाँ पे सबको वो समझ में नहीं आएगा इतना, तो हाँ अपन बाद में लगाएंगे परिभाषा के आधार पे कि उसमें कैसे कैसे हर चीज में पर्टिकुलर लगा सकते हैं। थोड़ी सी माइंड की समझ लो उसमें मेंटल एक्सरसाइज होती है, लेकिन उसमें लगा सकते हैं। और किसी को कुछ पूछना है तो अपन पूरा करते हैं, पर अपन रोज इस टाइप से कर सकते हैं कि अगर कोई अपना वाक्य अधूरा रह जाए तो इसी लिंक को अपन दोबारा से क्लिक कर लें तो 5 सेकंड में ही अपन वापस से जुड़ सकते हैं। तो ये अपनी अभी वेदनीय कर्म तक की बात हुई है। आकुलता नहीं हो आप लोगों को तो थोड़ा और पढ़े, बोलिए। हाँ 40 मिनट के लिए रुक सकते हैं, लेकिन 40 मिनट नहीं चलाएंगे, 5-10 मिनट ही और चला सकते हैं, 2 लाइन और पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए आयु से, अब आयु कर्म, आयु से अपनी स्थिति पर्यंत प्राप्त शरीर का संबंध नहीं छूट सकता। आयु कर्म का काम क्या है कि जो शरीर मिला है उसमें टिकाए रखना। 8 कर्मों के उदाहरण भी हमने पढ़े थे। तो आयु कर्म का काम क्या था कि वो बेड़ी के समान, पैर में काठ का खोड़ा है उसका उदाहरण था, पैर में बेड़ी पड़ी हो तो जहां है वो व्यक्ति वहां बंधा रहता है। ऐसे आयु कर्म है वो इस शरीर में हमको बांधे रखता है। जब तक आयु है तब तक उससे एक समय पहले भी कोई निकाल नहीं सकता, और आयु पूरी हो गई तो एक समय ज्यादा कोई उसमें रख नहीं सकता। तो आयु कर्म का क्या काम है कि अपनी स्थिति पर्यंत, यानी अपना जो उसका टाइम है, स्थिति का मतलब है टाइम, अपने टाइम तक जो प्राप्त ये शरीर है उसका संबंध नहीं छूट सकता। ये हमको संयोग मिल रहा है, शरीर का संयोग मिला, इससे कोई भाव नहीं हो रहा। आयु कर्म के उदय से हमको कोई ऐसा ज्ञान दर्शन सुख वीर इस टाइप का कोई भाव नहीं हो रहा है। आयु कर्म के उदय से शरीर का उतने टाइम तक संयोग मिला है। नाम से गति जाति शरीर आदि उत्पन्न होते हैं। नाम कर्म का बहुत बड़ा परिवार है और उससे हमें अलग अलग जितनी भी शरीर और शरीर से संबंधित जितनी भी सामग्री है वो सब इस नाम कर्म से, गति जाति शरीर अंगोपांग बंधन संगात संस्थान सहनन और स्पर्श रस गंध वर्ण, ये सारी जो भी चीजें हैं ये हमें नाम कर्म के उदय से मिलती हैं। और गोत्र से उच्च नीच कुल की प्राप्ति होती है। गोत्र कर्म का क्या काम है? गोत्र कर्म का काम है कुम्हार के समान। जैसे कुम्हार छोटे बड़े बर्तन बनाता है, उसी प्रकार ये गोत्र कर्म हमें उच्च नीच कुल प्रदान कराता है। अब ये सब निमित्त की भाषा चल रही है कि वो कर्म देता है। वास्तव में तो हमें तो समझ लीजिए सुनते ही आए हैं शुरू से कि कर्म कुछ जीव को देता हो कि कराता हो कि ये कर्म ने दुखी किया हो, ऐसी स्थिति है नहीं। लेकिन यहाँ भी निमित्त का कथन चल रहा है कि इस कर्म के निमित्त से इस तरह की परिस्थितियां जीव के साथ में बनती हैं। देखिए, तो ये आघातिया कर्म के उदय से क्या होता है, सामग्री मिलती है, चाहे अनुकूल सामग्री मिल रही है साता साता रूप, चाहे शरीर आदि रूप, चाहे कुल रूप गोत्र रूप, ये आघातिया कर्म के उदय से सामग्री मिल रही है। इस प्रकार आघाती कर्मों से बाह्य सामग्री एकत्रित होती है, उसके द्वारा मोह उदय का सहकार होने पर जीव सुखी दुखी होता है। ये तो सामग्री मिल गई कर्म के उदय से। देखिए इससे बहुत बड़ा सिद्धांत यहाँ निकलने वाला है कि सामग्री मिल रही है, लेकिन सामग्री हमारे सुख दुख का कारण नहीं है। बाहर जो सामग्री मिल रही है कर्म के उदय से, वो सामग्री सुख दुख का कारण नहीं है। उसमें क्या हो रहा है, उस सामग्री के द्वारा, उसके द्वारा मोह उदय का सहकार होने पर, मोह उदय का सहकार यानी साथ में मोह का उदय उसमें जुड़ा। सामग्री हमको मिल गई, लेकिन मोह, मोह मतलब मोह राग द्वेष तीनों, तो उसमें कुछ भी मोह राग द्वेष का हमारा परिणाम जुड़ा, तब वो जीव सुखी दुखी होता है। कोई भी चीज हमें मिली, समझ लीजिए कि एक पेन मिला, अब वो बच्चों को पाठशाला में दे देते हैं गिफ्ट, अब वो एक पेन मिला तो वो पेन सबको एक सा मिला है, लेकिन अब उसमें कोई तो उस पेन को लेके खुश होता है और कोई उस पेन को लेके दुखी होता है।
और अभी उस पेन को लेके खुश हुआ, फिर थोड़ी देर बाद ही वही व्यक्ति उस पेन को लेके दुखी होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? सामग्री वही है, सामग्री सबको एक सी मिली है, तो सामग्री का संयोग तो ये आघातीय कर्म के निमित्त से हो गया। लेकिन अब उसमें हमारा राग द्वेष कैसा लगा, उसमें मोह कैसा जुड़ा? किसी को वो कलर पसंद आया, उसके पसंद का कलर था तो वो सुखी हो गया, किसी को उसके पसंद का कलर नहीं मिला तो वो दुखी हो गया, किसी को मिला था जब तो सुखी हुआ, फिर उसको अपना माना मेरा है, लेकिन वो हाथ से छूट गया तो टूट गया तो फिर दुखी होने लग गया। तो वो मोह का उदय का सहकार होने पर जीव सुखी दुखी होता है। और शरीरादि के संबंध से, चलिए ये आगे कल ही करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा अभी, फिर ज़्यादा टाइम बहुत हो जाएगा, रात का समय है, आगे कल लेते हैं अपन। अभी इतनी, अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। थोड़ा टाइम लगेगा अभी, बस ये टोटल अभी 4-5 पेज और हैं, थोड़े टफ हैं ये आप लोगों के लिए, फिर बहुत सरल विषय आने वाला है। और आप लोगों को भी ये विषय थोड़े दिन बाद अपने आप ही समझ में आ जाएगा। जब आप लोग फिर से इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अब समझ में आ गया है। थोड़े दिन की अभी ये बात है, और वो क्योंकि ज़्यादा लोग सब वो पुराने ही हैं, इसलिए मैं और ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो डिटेल में उतना पढ़ाऊंगी तो वो सब बोर होंगे, इसलिए। हाँ ठीक है, जिनवाणी स्तुति बोलते हैं हम।